तो दोस्तों सैटरडे रात को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, संडे सुबह आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। मतलब संडे इलेक्शन डे है, ठीक है ना। हमारा जो 70,000 to 1 लाख जो सोशो है रियल मैड्रिड का, वो इलेक्शन में वोट वगैरह देंगे, अपना मतदान करेंगे। 18 साल के ऊपर आपका एज होना चाहिए एंड आप कहने के 1 साल आपका सोशो आप होना चाहिए आप, उसके बाद आप वोट कर सकते हो। एंड 2 आपके पास कैंडिडेट है रिकल में भाई साहब एंड हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई साहब, एंड होपफुली फ्लोरेंटिनो पेरेस जीतेंगे। डजंट मैटर ये है कि एक दिन पहले फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ब्लास्ट किया है कि भाई एक फॉरवर्ड या फिर एक सुपरस्टार गैलेक्टिक के लिए मैं 150 मिलियन बिड डालूंगा आफ्टर द इलेक्शन। मतलब संडे का इलेक्शन शाम तक आपके पास रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और मंडे में वो बिड वगैरह डालेंगे, ऑफिशियल बातचीत करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैं बातचीत या फिर मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था, मैं लाइव में भी बातचीत किया था, दैट विल बी विटिना या फिर जाओ नेवेस, क्योंकि पोर्तुगीज लिंक है, क्योंकि जॉर्ज मेंडिस फिर से वापस आया है, लिंक टकरा हुआ है होसे मोरिन्हो के साथ। एंड आपको पता है जॉर्ज मेंडिस भैया पोर्तुगल का एक बहुत बड़ा स्काउट डिपार्टमेंट चलाता है, एजेंट वगैरह है एंड उसके पास सिस्टर कंपनीज वगैरह भी है, तो भाई दबदबा है बहुत सालों से बंदा मार्केट में। पोर्तुगीज कहने की नेटवर्क खतरनाक है। वुल्स में हमारे जो प्रीमियर लीग में वुल्स में बथरे से जो पोर्तुगीज प्लेयर खेलते थे, कहने की जॉर्ज मेंडिस कंट्री में आते थे, बाहर वगैरह जाते थे वगैरह वगैरह। चलो फाइन, कोई बात नहीं। तो मैं सोच रहा था कि भाई हमें डीप प्ले मेकर भी चाहिए एंड विटिना भी है। एंड बातचीत कहीं पर चल रहा था कि विटिना का ना एक रिलीज क्लॉज है, 113-115 मिलियन के आसपास रिलीज क्लॉज भी है। ऑल्दो फ्रेंच लीग में किसी का रिलीज क्लॉज नहीं होता, लेकिन मैं सुन रहा था ट्विटर में, तो अकॉर्डिंग टू मी भैया विटिना होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे जाओ नेवेस, लेकिन जाओ नेवेस का जो कैटेगरी है, जो डिसरप्टर कैटेगरी है, इंटेंसिटी प्रोवाइड करने वाला मिडफील्डर, जाओ नेवेस हमें चाहिए नहीं। इंटेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए, बॉल कैरी करने के लिए फेटे वेलवर्दे है, डिफेंसिव मिडफील्डर हमारे पास भैया चुआमेनी है, हमें चाहिए टेम्पो कंट्रोलर। तो भाई विटिना, पेड्री एंड विटिना 2 ही बेस्ट टेम्पो कंट्रोलर इन द वर्ल्ड है। अभी पेड्री तो आप जानते हो और विटिना ही मोटा मोटी करके हम लोग साइन कर सकते थे, लेकिन बॉम्बास्ट हो चुका है मेरे भाई, ट्विटर में फट चुका है कि भैया ये 150 मिलियन का साइनिंग विटिना नहीं होगा, माइकल ओलिसी होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन माइकल ओलिसी होगा भैया। बायर्न फैन ऐसे ही भैया रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और भी भैया हेट पूरा एकदम आसमान फट जाएगा। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस बोले भैया वोट के बाद मैं ऑफिशियल बिड करने जाऊंगा एंड कॉन्ट्रैक्ट में है, उनका एजेंट के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ एंड मैं ऑफिशियल बिड करूंगा। मतलब 150 मिलियन गारंटी होगा नहीं, 150 मिलियन से बिडिंग और शुरू वगैरह होगा। अकॉर्डिंग टू मी 175-80 में भैया ठीक ठाक हो ही जाएगा, क्योंकि भैया अब 24 घंटा हो चुके माइकल ओलिसी का ये बात बोलते हुए, फिर फटते हुए चीज़ डायरेक्टली फ्लोरेंटिनो पेरेस बोले नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये आउटबस्ट हो रहा है। लेकिन माइकल ओलिसी के खेमे से कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं कि भाई ये सब कुछ फेक है, फालतू है, थू है, ये सब कोई स्टेटमेंट माइकल ओलिसी के तरफ से आया नहीं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तोड़ दो इस दरवाजे को, ठीक है ना। एंड कहने की ओले होइनेस ने बोल दिया है कि भैया नहीं, हम लोग तो भैया सेल नहीं करेंगे, माइकल ओलिसी इज नॉट फॉर सेल। ओले होइनेस पहले से ही एक उंगली किया था बार्सिलोना के खेमे में, बार्सिलोना को बोले थे भैया उनके पास पैसा वैसा नहीं है, भिखारी क्लब है, तो बायर्न म्यूनिख का जो मेन टारगेट था एंटोनी गॉर्डन, वो बार्सिलोना छीन लिया, ठीक है ना। बार्सिलोना भैया कंफर्म डील कर लिया। तो भैया देखो अगर मैं सीरियसली में बात करूं तो 2 क्लब या फिर मैं 3 क्लब में बोलना चाहता हूँ, लेकिन तीसरा क्लब का हालत थोड़ा सा खस्ता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी थोड़ा क्वालिटी थोड़ा नीचे, लेकिन फिर भी अभी भी मार्केट में, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये 3 टीमों के साथ, स्पेशली जो 2 टीम है ना, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के साथ भैया पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में मतलब अभी भी लोग ना सपने ही देखते हैं भाई रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, बार्सिलोना के लिए खेलना है। क्यों? क्योंकि भैया पुराना हिस्ट्री वगैरह तो है ही, ला लीगा का चीज़ तो है ही, लेकिन जो 2 गोड्स है 21st सेंचुरी के, ये 2 गोड्स भैया यहाँ से शुरुआत की है। स्पेशली कहने की वहाँ पे एलेक्स फर्गसन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लिंक भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड उसके बाद भैया मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कुछ कर नहीं सकते आप मेरे भाई। 21st सेंचुरी में फुटबॉल है, फुटबॉल का उथल पुथल हो चुका है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस टीम के लिए खेला है, उस टीम का दबदबा एंड रियल मैड्रिड का जिस तरीके से दबदबा हुआ है यूरोपियन कंट्री में एंड यूरोपियन चैंपियंस लीग वगैरह में, जो हिस्ट्री आप कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। एंटोनी गॉर्डन बताओ या फिर XYZ किसी भी प्लेयर बताओ, बार्सिलोना अगर नॉक करता है, फिर रियल मैड्रिड अगर नॉक करता है, तो भैया आप कन्विंस्ड हो सकते हो, या फिर आपके पास ड्रीम होना चाहिए, या फिर बंदे का, हर एक बंदे का भैया ड्रीम रहता है। खिंचा खरस के लिए भी भैया बोला था भाई रियल मैड्रिड के खेलने के लिए मेरे पास ड्रीम वगैरह है, लेकिन अभी लेविनी हमारे पास तो हम लोगों ने खरीदा नहीं। उसका पापा भी बोला था, रोनाल्डो फैन बॉय बंदा, आप जानते हो जॉर्जिया में जो एकेडमी वगैरह बनाया था रोनाल्डो, उस एकेडमी से खिंचा खरस के लिए भैया प्रमोट हो गया है। तो चीज़ क्या है, अब मेरा क्या टेक है, फिर क्या बकचोदी हो सकता है। देखो भैया कल फ्लोरेंटिनो पेरेस जीतेगा, मतलब आज शाम या फिर रात के अंदर फ्लोरेंटिनो पेरेस जीतेगा। उसके बाद मंडे को भैया बिड वगैरह देंगे ऑब्वियसली,
बायन ओली हॉर्नेस भैया बोलेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एजेंट को ना हेवी प्राइस दिया जाता है, अगर प्लेयर कन्विंस है तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी इच्छा तो भाई माइकल ओलिसी का भी है, नहीं तो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस कैमरे के सामने नहीं फटेंगे। अब चीज़ क्या है कि माइकल ओलिसी ऑब्वियसली बायन के साथ तगड़ा मतलब कुछ गंदा रिलेशन, देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस प्लेयर लेके आते लेकिन किसी के साथ गंदा रिलेशन नहीं करते, क्योंकि मार्केट में बिजनेस में या रिलेशन खराब करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, बाद में भी फ्यूचर में भी ये साइनिंग वगैरह और भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर बिडिंग वॉर शुरू होता है, बातचीत अगर शुरू होता है, नेगोशिएशन अगर शुरू होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 150 मिलियन से शुरू होगा तो 250 के आसपास मिलियन चलेगा, कोई बात नहीं। माइकल ओलिसी भैया आ गया। एक और पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आने वाला जो 1-1.5 महीना है ना मेरे भाई, 1-1.5 महीना माइकल ओलिसी भैया बायर्न म्यूनिख का खिलाड़ी है नहीं, माइकल ओलिसी भैया भी फ्रेंच खिलाड़ी है, फ्रांस के साथ रहेगा। अब फ्रांस के स्क्वाड में रहेगा तो फ्रांस के स्क्वाड में मेरे भाई नस्ते बड़ा चुआमेनी बोल के एक बंदा है जो उसके आसपास घूमेगा, कोनाते बोल के एक बंदा है जो अभी अभी साइनिंग वगैरह किया है, किलियान द बैलन d'Or, किलियान द एम्बापे बोल के जो डिक्टेटर साहब कप्तान साहब है वो ये फ्रांस का, तो इन्फ्लुएंस वगैरह हो सकता है आराम से, बातचीत ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो बंदा बात करेगा कि मैं रियल मैड्रिड का आने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ वगैरह वगैरह। आप अगर दोस्त होते हो, एक कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज में, एक कंपनी से आप दूसरे कंपनी में अगर शिफ्ट होते हो, तो ऑब्वियसली सीनियर अगर कोई बंदा है, एक सीनियर है, भैया है, तो भैया से आप गारंटी पूछ दो कि भैया मैं इस कंपनी से प्यार करता हूँ, यहाँ से सैलरी मेरे को अच्छा मिलता है, 1-1.5 लाख का सैलरी मिलता है, लेकिन वहाँ से मेरे को बोला जा रहा है कि 2.5 लाख का सैलरी, तो क्या करे बता, मतलब बातचीत तो ऑब्वियसली होगा। एंड कहने की सीनियर भी है, तो कहने की ये 1-1.5 महीना इन्फ्लुएंस हमारे कुछ रियल मैड्रिड के प्लेयर्स का थोड़ा बहुत रहेगा, राइट। उसके बाद एजेंट के साथ अगर बातचीत कर लेते हैं और वर्बल एग्रीमेंट अगर कंफर्म कर लेते, देखो अगर बायर्न म्यूनिख बोलता है कि मैं सेल नहीं करूंगा, लेकिन माइकल ओलिसी बोल रहे मेरा वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है, ऑब्वियसली आई रेस्पेक्ट द बायर्न म्यूनिख, मैं बायर्न म्यूनिख से खेलना चाहूंगा, लेकिन कहने के वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है। और बड़े क्लब्स ना ऐसे प्लेयर को गारंटी छोड़ देते हैं, अगर एक क्लब देखता है कि मेरा प्लेयर कन्विंस है लेकिन 100% मेरे क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्टफुली वो निकाल देते कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो फ्री में नहीं, कम से कम 250 मिलियन मिल रहे, ठीक है तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी। एंड कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि मोरिनो का भी टेक है कि माइकल ओलिसी को रखना है या फिर लेना है, ओके फाइन। तो अकॉर्डिंग टू मी 250 मिलियन में आपने माइकल ओलिसी को खरीद लिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्या माइकल ओलिसी आपको चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट फुटेड आपको राइट विंगर चाहिए, आपके पास एनरिक, आई नो दैट क्वालिटी माइकल ओलिसी जैसा नहीं है, आई नो दैट। सेकंड अगर मैं बोलूंगा राइट विंगर, बेस्ट राइट विंगर अभी के टाइम में, साला तो फॉर्म में नहीं है, अभी साला का एज वगैरह हो चुका है, आई थिंक यामाल के बाद में माइकल ओलिसी के नाम बोलूंगा, बथेरे से बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या राइट विंगर लेना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन। आपके पास कोई नंबर 9 नहीं है, आपके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, जो पूचर वाला इंस्टिंक्ट वाला कोई बंदा नहीं है, आपके पास बैक लाइन में प्रॉब्लम है, हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम लोगों के पास कोई टेम्पो कंट्रोलर होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है, आप राइट विंगर ले रहे हो, आपके पास एनरिक वापस आ रहा है, निको पास वापस आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, कोई बात नहीं माइकल ओलिसी आएगा, मैं बोलूंगा अरे भैया माइकल ओलिसी आ गया, निको पास का क्या होगा? निको पास जो भैया मरवा के, कोमो से मरवा के एक स्टार खिलाड़ी आ रहा है, अर्जेंटीना से खेलेगा इस बार, गारंटी है वर्ल्ड कप तो ठीक ठाक डिसेंट तो गारंटी जाएगा बंदे का, बंदे ने गोल भी मारा अर्जेंटीना से, 1-2 गोल मैंने देखा है, तो निको पास का क्या होगा? ओके फाइन। एनरिक का क्या होगा? एनरिक का फ्यूचर का क्या होगा? आर्दा गुलर का क्या होगा? नंबर 10 के आप आर्दा गुलर को देख रहे हो तो जूड बेलिंगहम नीचे खेलेगा, तो मिडफील्ड में कौन खेलेगा? चुआमिनी, फेडे वेलवर्दे 2, तो टेम्पो कंट्रोलर होल्डिंग मिडफील्डर हम लोग क्यों ढूंढ रहे? तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। राइट हैंड साइड पे हम लोगों का कौन रहेगा? फेडे वेलवर्दे, आर्नोल्ड और ओलिसी। प्रेस ओलिसी क्या उस तरीके से प्रेस करता है कुत्तों की तरह? क्योंकि हमारे पास किलियन बैलन d'Or है, दो भैया प्रेस नहीं करता, जो डिक्टेटर साहब है, जो राजा है, हम तो भैया प्रेस नहीं करते मेरे भाई। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बापे दुनिया में भैया प्रेस नहीं करते। उसके बाद विनीशियस बैलेंस प्रोवाइड नहीं करता, विनीशियस और एम्बापे का जो झमेला चल रहा है, दोनों मिलकर आप खिला नहीं सकते। उसके बाद माइकल ओलिसी इज अ फ्लेयर खिलाड़ी, इज नॉट अ हार्ड वर्किंग खिलाड़ी। तो एक और फ्लेयर, एक और बंदा जो भाई जान नहीं लगाएगा, हार्ड वर्क पुट नहीं करेगा, तो भाई बैलेंस कैसे प्रोवाइड होगा? ब्यूटीफुल फुटबॉल, क्योंकि बायर्न के सिस्टम में माइकल ओलिसी वो काम कर पाता है। माइकल ओलिसी भैया मजेदार काम कर पाता है, क्योंकि उसके लिए भैया हार्ड वर्क पुट कौन करता है? हैरी केन। उसके लिए हार्ड वर्क पुट कौन करता है भाई? लुइस डियाज। मेहनत करते हैं ना वो लोग। लुइस डियाज कुत्तों की तरह ऊपर नीचे करते रहते हैं। हैरी केन मिडफील्ड में खेलता है, सेंटर बैक से बॉल लेता है। कहने की वो फ्रीडम माइकल ओलिसी को प्रोवाइड होता है। हमारे अफरन में कौन है भैया वो फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए? सारे ही फ्रीडम फाइटर है हमारे पास। एम्बापे फ्रीडम फाइटर है भैया, काम धंधा नहीं करता। विनीशियस भी उस तरीके से प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो भाई बैलेंस कैसे प्रोवाइड होगा?
मतलब अगर आप बोलते हो कि भाई 150 मिलियन ले ला है, मतलब अगर मतलब बात की बात, अगर विटिना आपको नहीं चाहिए, फिर विटिना आप नहीं ले रहे हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि मेरे पास ना 150 मिलियन है, आई विल गो फॉर हुलियन अल्वारेस, आई विल गो फॉर हुलियन अल्वारेस। 100 मिलियन से भैया बारसा सीड्यूस हो रहा है भाई, रियल मैड्रिड अगर चले जाए 150 मिलियन से रियल मैड्रिड को बेच देगा, क्योंकि बारसा के साथ उनका पंगा हो चुका है। रियल मैड्रिड अगर जाके बोले कि भैया रिस्पेक्ट भैया, बहुत खराब किया बार्सिलोना तुम लोगों के साथ, ये लो भैया 150 मिलियन, 50 मिलियन ज़्यादा हुलियन अल्वारेस दे दो, नंबर 9 हम लोग को मिल जाएगा, राइट हैंड साइड पे किसी को खिला के, विनीशियस एम्बापे को राइट हैंड साइड के खिला के, लेफ्ट हैंड साइड पे विनीशियस को खिला के, अल्वारेस सेंटर फॉरवर्ड, या फिर कुछ ना कुछ कर सकते हम लोग, एक सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि हमारे पास मेन अभी क्या चीज़ है, मेन अभी हमारे पास नंबर 9 नहीं है, हमारे पास टेम्पो कंट्रोलर नहीं है, हमारे पास बैक में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम, हम लोग काम कर रहे हैं, टेम्पो कंट्रोलर हम लोग लेंगे, कोई बात नहीं, 50 60 70 मिलियन में हम लोग बाद में लेंगे। स्टुटगार्ट से भैया वो बंदा, वो क्या नाम है उसका, स्टीलर को भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो नंबर 9 अगर लेना तो हुलियन अल्वारेस को उठा लो, क्या प्रॉब्लम, तो ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। माइकल ओलिसे से मतलब गैलेक्टिको साइनिंग मजा आ रहा है, बायर्न म्यूनिख फैन गाली देंगे फिर से, वैसे ही गाली देते हैं, ऐसे ही साला हेट करते हैं और भी हेट करेंगे साला, तुम्हारा में हमारे स्टार खिलाड़ी को उठा लिए, लेकिन काम सच में क्या होगा, मतलब दैट इज माई क्वेश्चन मेरे भाई। जितने सारे मैड्रिड फैन देख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि माइकल ओलिसे चाहिए क्या, दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन। सुनने में अच्छा लग रहा है, पेपर में खतरनाक लगेगा, विनी एम्बापे ओलिसे, और बाप रे बाप, दो फ्रेंच हो गया, बीबीसी पूरा बीबीसी हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे रॉड्रिगो मैं बोलना भूल गया मेरे भाई, मैं बोलना भूल गया, रॉड्रिगो भी एसीएल में पड़ा हुआ है, 2-3 महीने बाद वापस आएगा आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो ये है टोटल मिला के मामला मेरे भाई। खुश तो हूँ, फ्लोरेंटिनो जीत भी जाएगा, प्लेयर भी हमें चाहिए, एंड पता नहीं लेकिन माइकल ओलिसे हमें चाहिए कि नहीं पता नहीं मेरे भाई, पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मेरे भाई। और 2 न्यूज़ है मेरे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, एक है सान्द्रो टोनाली के लिए हम लोगों ने ऑफिशियल बिड थोड़ा डाल वाल दिया है, 75 + 5 मिलियन का 80 मिलियन के आसपास, और मैथ्यूज फर्नांडिस सान्द्रो टोनाली के लिए 80 मिलियन के आसपास, और मैथ्यूज फर्नांडिस के लिए हम लोग बातचीत करना शुरू कर दे वेस्ट हैम के साथ कि भाई क्या हम लोग साइन कर सकेंगे। तो भाई हम लोग 2 अटलांटा का एडरसन का ऑफिशियल वगैरह सब कुछ हो गया, और आफ्टर दैट 2 मिडफील्डर को हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। और मैथ्यूज फर्नांडिस के साथ ना थोड़ा रियल मैड्रिड का भी लिंक वगैरह आ रहा है कि होसे मोरिनो मैथ्यूज फर्नांडिस को चाहते हैं, तो मे बी रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में कुछ होगा, लेकिन मुझे मैथ्यूज फर्नांडिस रियल मैड्रिड में नहीं चाहिए दोस्तों। मेहनत टेक्निकल मिडफील्डर भैया रियल मैड्रिड में नहीं चाहिए, रियल मैड्रिड भैया एक टेम्पो होल्डर कंट्रोलर वगैरह चाहिए, मिडफील्ड वैसा मिडफील्ड खिलाने के लिए भैया बहुत मिडफील्डर है पहले से। कामाविंगा को अगर बेचोगे तो देखा जाएगा कामाविंगा भी मौजूद है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मैथ्यूज फर्नांडिस और टोनाली क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ले पाएगा, और बाकी ओलिसे का चक्कर जो चल रहा है भाई 150 मिलियन का, ये बकचोदी, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते आने वाले वीडियो में भैया, वोट के बाद मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।